हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ ASRB नेट प्लांट पैथोलॉजी के लिए MCQ क्वेश्चंस की क्लास। देखो, वैसे ना मेरा बैकग्राउंड प्लांट पैथोलॉजी से नहीं है, मैंने सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पे प्लांट पैथोलॉजी को पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करा सकूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, जो बच्चे प्लांट पैथोलॉजी का एग्ज़ाम देने वाले हैं ASRB नेट का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में MCQ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगी। अगर नहीं आती है तो देखो, ना मेरा फ़ायदा आपको प्रोवाइड कराने का, ना आपका फ़ायदा, क्योंकि आप भी टाइम वेस्ट ही करोगे अगर मैं वीडियो डालती हूँ तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मुझे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी प्लांट पैथोलॉजी के MCQ क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फ्लूइड मोजाइक मॉडल रिलेट टू द स्ट्रक्चर ऑफ। ऑप्शंस हैं सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लिक एसिड। तो जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है वो किसके स्ट्रक्चर से रिलेट करता है? वो करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल को किसने प्रपोज किया था? इसको किया था शेंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने। कौन से ईयर में किया था? 1972 के अंदर किया था। ठीक है, जो ये स्ट्रक्चर है ये क्या है? जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है? डायनेमिक स्ट्रक्चर है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है। अब जो ये लिपिड बाइलेयर्स हैं इसके साथ क्या क्या प्रेजेंट होता है? जैसे कि फॉस्फेट्स हो गए, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, इनके अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या है? लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे लिपिड की क्या होती हैं? स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। तो एक साइड को हम क्या बोलते हैं? एक साइड होती है हाइड्रोफिलिक, एक साइड होती है हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक वाली होती है उसको हम हेड रीजन बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक वाली होती है उसको हम टेल रीजन बोलते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है? फ्लूइड मोजाइक का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे फॉस्फेट्स हो गए, इंटीग्रल प्रोटीन हो गए, पैराप्लाज्मिक प्रोटीन्स हो गए, ये सब यहाँ पे क्या होते हैं? प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सबके अपने अपने फंक्शंस होते हैं। अगर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्लास चाहिए तो वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकती हूँ। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। स्पंजी टिश्यू ऑफ मैंगो इज ए। ऑप्शंस हैं बैक्टीरियल डिजीज, फिजियोलॉजिकल डिजीज, वायरल डिजीज या फिर फंगल डिजीज। तो जो स्पंजी टिश्यू है मैंगो का वो क्या है? एक फंगल डिजीज है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। स्पंजी टिश्यू इन मैंगो इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये कैसा डिसऑर्डर है? ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि एसोसिएटेड होता है विद फंगल पैथोजन ड्यूरिंग द राइपनिंग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पर्पज ऑफ इनिशिएटिंग ए कॉन्शियस एंड पर्पजफुल एक्शन इज कॉल्ड। ऑप्शन है एजुकेशन, मोटिवेशन, एक्शन या फिर कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे जो कॉन्शियस एंड पर्पसफुल एक्शन को इनिशिएट करने का पर्पस क्या था? वो था मोटिवेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। येलो कलर ऑफ एग इज ड्यू टू, यानी कि जो एग है उसका येलो कलर किसकी वजह से होता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं कैरोटीन की वजह से, जेंथोफिल की वजह से, एंथोसाइनिन की वजह से या फिर विटामिन बी की वजह से। तो यहाँ पे जो एग है उसका येलो कलर किसकी वजह से होता है? उसका येलो कलर होता है जेंथोफिल की वजह से। जेंथोफिल क्या है? एक येलो पिगमेंट होता है जो कि मिलता है इन द फील्ड ऑफ हैंड्स एंड आर डिपॉजिटेड इन द योक। जैसे कि हमें पता है कोई एग है उसके अंदर योक सैक प्रेजेंट होता है, वो जो योक सैक है उसका कलर कैसा होता है? येलो कलर होता है। तो वो किसकी वजह से होता है? वो होता है जेंथोफिल की वजह से। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद कैरोटीन भी एक क्या है? पिगमेंट है। कैरोटीन की वजह से जो कैरेट वगैरह हैं उनका कलर कैसा होता है? ऑरेंज होता है। तो कैरोटीन और एंथोसाइनिन भी क्या है? पिगमेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पूछा गया है येलो कलर ऑफ एग वो किसकी वजह से होता है? वो होता है जेंथोफिल की वजह से। उसके बाद हमसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस क्रॉसिंग ओवर अकर इन, यानी कि प्रोफेज 1 के अंदर जो मियोसिस की प्रोफेज 1 है तो उसमें क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज के अंदर होती है?
ऑप्शन है जाइगोटीन के अंदर, पकाइटीन के अंदर, डिप्लोटीन के अंदर या फिर डाइकाइनेसिस के अंदर। तो यहाँ पे जो पकाइटीन स्टेज है उसके अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। इसके अंदर होता क्या है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो किसके अंदर चले जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखना जो ऑप्शन नंबर 2 है पकाइटीन वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन विच क्रॉप द यूज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गा एज ए बायो फर्टिलाइजर विल बी मोस्ट यूजफुल। तो यहाँ पे ऑप्शन है मेज, पटेटो, राइस या फिर शुगर कैन। तो यहाँ पे जब हम राइस के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गा को यूज़ करते हैं एज ए बायो फर्टिलाइजर तो वो क्या होता है, यूज़फुल होता है। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, जो कि क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। साइनोबैक्टीरिया किसकी फॉर्मेशन करता है, साइनोबैक्टीरिया एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है जिसको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। जो हेट्रोसिस्ट है वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकोपिन पिगमेंट इज प्रेजेंट इन। जो लाइकोपिन पिगमेंट है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ऑप्शंस हैं बीटरूट, टमाटो, रेडिश या फिर चिल्ली के अंदर। तो ये तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ये हम 7th 8th क्लास 6th क्लास से पढ़ने लग जाते हैं। तो जो लाइकोपिन पिगमेंट है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो होता है टमाटो के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊज टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट, यानी कि ऊज टेस्ट के थ्रू हम किसको डिटेक्ट कर सकते हैं, बैक्टीरियल डिजीज को कर सकते हैं, फंगल डिजीज को कर सकते हैं, वायरल डिजीज को कर सकते हैं या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो ऊज टेस्ट है उसकी वजह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं बैक्टीरियल, फंगल और वायरल डिजीज को थ्रू एक्सुडेट्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा गया है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन व्हीट एंडोस्पर्म्स इज, यानी कि व्हीट एंडोस्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमसे व्हीट का पूछा गया है। तो जब हम बात करें व्हीट के केस में तो व्हीट क्या होता है, हेक्साप्लॉइड होता है। क्या होता है, हेक्साप्लॉइड होता है। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे हेक्साप्लॉइड ही निकालते हैं व्हीट की तो यहाँ पे कितना निकलेगा हमारा, 42 निकलेगा। और जब हम एंडोस्पर्म क्या होता है, ट्राइप्लॉइड होता है। तो यहाँ पे कितने प्रेजेंट होंगे, 3n इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे कितने आएंगे हमारे 63 आएंगे। तो यहाँ पे व्हीट एंडोस्पर्म्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, वो होते हैं 63 क्रोमोसोम्स। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्रिडीन ऑरेंज इज यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग। तो जो एक्रिडीन ऑरेंज है उसको हम किसको इंड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, ऑप्शंस हैं डीएनए डीनेचुरेशन, म्यूटाजेनेसिस, क्याज्मा फॉर्मेशन या फिर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। तो यहाँ पे जो एक्रिडीन ऑरेंज है इसको हम किसको इंड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, म्यूटाजेनेसिस को इंड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो एक्रिडीन ऑरेंज है वो क्या है, एक म्यूटाजन है जो कि इंटरकैलेट करता है डीएनए के अंदर और इंड्यूस करता है म्यूटेशन को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टमेटिक फंगिसाइड। इनमें से कौन सा सिस्टमेटिक फंगिसाइड नहीं है। ऑप्शंस हैं डाइथेन M45, विटावैक्स, टिल्ट या फिर मेटालेक्साइल। तो यहाँ पे जो वाइटावैक्स है, टिल्ट है और मेटालेक्साइल है, ये सारे क्या हैं, सिस्टमेटिक फंगिसाइड्स हैं। जो डाइथेन M45 है जिसको हम मैनकोजेब भी बोलते हैं, ये क्या है, एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, ना कि सिस्टमेटिक फंगिसाइड। तो यहाँ पे याद रखना ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिडियोमाइसिटीज। इनमें से कौन सा बेसिडियोमाइसिटीज नहीं है। ऑप्शंस हैं पोलोपोरस, फ्रोंडस, एस्टिलेगो न्यूडा, केटोमियम ग्लोबसम, पक्षिनिया ग्रैमिनेरिस एंड स्पीसीज ट्राइटिसी। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा बेसिडियोमाइसिटीज नहीं है। तो जो केटोमियम ग्लोबसम है ये क्या नहीं है, बेसिडियोमाइसिटीज नहीं है, ये एक एस्कोमाइसीट फंगस है।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्कोमाइसिटीज डज नॉट पोजेस माइसीलियम, यानी कि इनमें से कौन सी एस्कोमाइसिटीज है जिसके अंदर माइसीलियम प्रेजेंट नहीं होती। ऑप्शंस हैं ब्लूमेरा ग्रैमिनीसिस, काइकोकैरियम, ग्लोमेरुला, टुकुमेनिसिस, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। तो यहाँ पे वो कौन सी एस्कोमाइसिटीज है जिसके पास माइसीलियम नहीं होता, वो है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ये एक यीस्ट होती है, ये यूनिसेलुलर होती है और इसके अंदर जो ट्रू माइसीलियम है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाउनी मिल्ड्यू फंगस, इनमें से कौन सा डाउनी मिल्ड्यू फंगस नहीं है। फर्स्ट है हमारा ब्रेनिया लैक्टिका, सेकंड है हमारा अनकिन्यूला नेक्टेर, फिर है हमारा यहाँ पे स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनोकोला, फिर है प्लाज्मोपोरा विटिकोला। तो यहाँ पे जो अनकिन्यूला नेक्टेरा है, नेक्टर है, वो हमारे यहाँ पे क्या करता है, कोज करता है पाउडरी मिल्ड्यू को, ना कि डाउनी मिल्ड्यू को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। इसकी स्पेलिंग मैं आपको बता देती हूँ, UNCINULANECATOR। ये क्या करता है, पाउडरी मिल्ड्यू को कोज करता है, डाउनी मिल्ड्यू को कोज नहीं करता। बाकी की जो फंगस है वो क्या करती हैं, डाउनी मिल्ड्यू को कोज करती है, यानी कि ये क्या है, डाउनी मिल्ड्यू फंगस है, यहाँ पे याद रखना। फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगिसाइड्स इज वाइडली रिकमेंडेड फॉर सीड ट्रीटमेंट, यानी कि कौन सा फंगिसाइड है जिसको वाइडली रिकमेंड किया जाता है सीड ट्रीटमेंट के लिए। ऑप्शंस हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, डाइथेन जेड 78, सल्फेक्स एंड थायरियम। तो यहाँ पे जो थायरियम है उसको हम क्या करते हैं, वाइडली यूज करते हैं एज ए फंगिसाइड फॉर सीड ड्रेसिंग टू कंट्रोल फंगल पैथोजेंस, यानी कि फंगल पैथोजेंस को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, थायरियम का यूज करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है यहाँ पे द परफेक्ट स्टेज ऑफ राइजोकोटोनिया सोलेनी इज, यानी कि राइजोकोटोनिया सोलेनी की परफेक्ट स्टेज क्या है, वो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, थेनेटोफोरस क्यूकुमेरिस, कोर्टिसियम राल्फसी, हाइपोक्रिया रूफा, एंटेरिकेला नेडुलेंस। तो यहाँ पे जो थानाफोरस क्यूकुमेरिस है ये क्या है, परफेक्ट स्टेज है राइजोकोटोनिया सोलेनी के लिए। ये क्या है, टीलोमोर्फ सेक्सुअल स्टेज है किसकी, राइजोकोटोनिया सोलेनी की। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरॉइड डिजीज, इनमें से कौन सी वायरॉइड डिजीज नहीं है। ऑप्शंस हैं कोकोनट कैडिंग, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, फिर है सिट्रस ग्रीनिंग, फिर है सिट्रस एक्सोकोर्टिस। तो यहाँ पे जो सिट्रस ग्रीनिंग है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारी क्या नहीं है, वो वायरॉइड डिजीज नहीं है। जो सिट्रस ग्रीनिंग है उसको कौन कोज करता है, उसको करता है बैक्टीरिया जिसका नाम है कैंडिडेटस लिब्रीबैक्टर। ये क्या करता है, सिट्रस ग्रीनिंग को कोज करता है। तो ये एक वायरॉइड डिजीज नहीं है। बाकी को कौन कोज करता है, बाकी को वायरॉइड्स कोज करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है बोर्डेक्स मिक्सचर वाज डिस्कवर्ड बाय, जो बोर्डेक्स मिक्सचर है उसको किसने डिस्कवर किया था। ऑप्शन है रोबर्ट कोच, एंटोन डी बेरी, पीरे एम मिलेरडट, एडोल्फ मेयर। तो यहाँ पे जो पायरे एम मिलरडेट है, जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। इन्होंने क्या किया था, बोर्डेक्स मिक्सचर को डिस्कवर किया था। बोर्डेक्स मिक्सचर क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस लाइम, जिसको मिलडेट ने क्या किया था, डेवलप किया था फ्रांस के अंदर। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिस्टोथीसिया इज प्रोड्यूस्ड इन, जो क्लिस्टोथीसिया है वो कौन सी स्टेज के अंदर प्रोड्यूस्ड होता है। ऑप्शंस हैं एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज या फिर ओमाइसिटीज। तो जो क्लिस्टोथीसिया है वो कौन सी स्टेज के अंदर प्रोड्यूस्ड होता है, वो यानी कि स्टेज बोल रही हूँ मैं, वो किसके अंदर प्रोड्यूस्ड होता है, वो होता है एस्कोमाइसिटीज फंजाई के अंदर।
ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। जो क्लिस्ट्रोथीसिया है वो क्या है, एक क्लोज्ड एस्कोकार्प है जो कि कैरेक्टरिस्टिक है बहुत सारी एस्कोमाइसिटीज का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है पिन व्हील इंक्लूजन बॉडीज आर फॉर्म्ड इन। जो पिन व्हील इंक्लूजन बॉडीज हैं वो किसके अंदर फॉर्म्ड होती हैं? ऑप्शन है टोबैको मोजाइक वायरस, रियो वायरस, कोलिमो वायरस या फिर पोटी वायरस। तो जो पोटी वायरस है उसके अंदर क्या होती हैं, पिन व्हील इंक्लूजन बॉडीज फॉर्म्ड होती हैं। ये इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी, लेकिन आप मेरे को बताना अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको क्वेश्चन समझ आए तो। थैंक यू।